नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय राज्य केरल में सबरीमला में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि आपको अयप्पा के बारे में रूबरू करते हैं। जहां विश्व भर से लोग अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं और जानते हैं स्वामी की कुछ विशेष बातें। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। इनके अलावा भगवान अयप्पा को अयप्पन शास्ता मणिकांता नाम से भी जाना जाता है। कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी का शास्ता का अवतार माना जाता है। कंबकन रामायण, महाभागवत के अष्टतम स्कंद और स्कंद पुराण के असुर कांड में जिस शिशु शास्ता का उल्लेख है, अयप्पन उसी के अवतार माने जाते हैं। कहते हैं शास्त्रों में कि शास्ता का जन्म मोहिनी और शिव के समागम से हुआ था। अयप्पा स्वामी के दक्षिण भारत में कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर सबरीमाला, इसे दक्षिण का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। एक बार स्वामी अयप्पा अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल आए और वहां पर अयप्पा स्वामी ने महिषासुर की बहन राक्षसी महिषी का भी वध किया था, क्योंकि वह राक्षसी अयप्पा स्वामी से विवाह करना चाहती थी। महिषी के वध के बाद भगवान अयप्पा ने पहाड़ों पर जाकर ध्यान किया था। और इसके साथ साथ यह भी माना जाता है कि परशुराम जी ने भी अयप्पा पूजा के सबरीमला में मूर्ति की स्थापना की थी। मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए पहले भक्तों को 41 दिन का कठिन व्रत का अनुष्ठान करना पड़ता है, जिसे 41 दिन का मंडलम कहते हैं। यहाँ वर्ष में 3 बार जाया जा सकता है। अप्रैल के मध्य में मंडल पूजा, मार्गशीर्ष से मलरविलुक्कू मकर संक्रांति में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्त तुलसी और रुद्राक्ष भी माला धारण करके व्रत रखकर यहाँ आते हैं, तो उनकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में अयप्पा स्वामी को भोग लगाने के लिए खास तरह की व्यंजन बनाए जाते हैं। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में मकिनानंद के नाम के राजकुमार हुए, जिन्होंने मंदिर तक पहुँचने का मार्ग खोज निकाला था। ये राजकुमार भगवान अयप्पा के अवतार माने गए। राजकुमार मणिकनंदन कई अनुयायियों के साथ मंदिर तक गए थे, जिनमें वावर परिवार के पूर्वज भी शामिल थे। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग अर्थ भी बताए जाते हैं। पहली 5 सीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद वाली 8 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है। अगली 3 सीढ़ियों को माननीय गुण और आखिर 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पर्व के अनुसार यह विशेष पूजा दक्षिण भारत साइड में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और इसके साथ साथ इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। धन्यवाद। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम।